हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आज के पेपर में आप लोगों का किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले, इसके रिगार्डिंग मैं सेट नंबर 3 लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं और अच्छी तरह से जाकर आप सेट 1 और सेट 2 को देखें। और मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं ये आप लोगों का ज्योग्राफी सेक्शन का सेट नंबर 3 है और इस तरह से आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर ऑनेस्टी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अगर इस 5 सेट को कर लेते हैं तो 90% क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से टपकेगी। पर शर्त है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि बीच बीच में हर एक ऑप्शन पे मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से देखने वाले हैं। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सर हम लोग को सेट 4 और सेट 5 भी जल्दी से हम लोगों को प्रोवाइड कर दीजिए, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोग सेट 2 ऑलरेडी देख चुके हैं और आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, जल्दी से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जगबोर्ड के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी या आप लोगों का नोटिस आज जारी होगी, सारा चीज वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को डाल दिया जाता है, जो सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो जल्दी से जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा 1 अप्रैल से आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है मेरे दोस्त। याद रखना है क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रही है, जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। 399 रुपए में आप क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से सुबह और शाम दोनों टाइम ऑल सब्जेक्ट का फी ओनली फॉर 399 रुपया है, जहां बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए सर आज के क्लास को हम लोग आगाज करते हैं और क्लास को अच्छी तरह से देखने के बाद अच्छा फील हो तो जल्दी से बताइएगा कि सर हम लोग को सेट 4 भी बताएं। पहला क्वेश्चन, दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? आपसे बताना है कौन सी पहाड़ी का सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है। मेरे भाई याद रखिएगा नीलगिरी। क्या देखिए नीलगिरी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुरानी भारत में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी नदी दुरानी कौन सी है? गंगा हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? याद रखिएगा एक ही क्वेश्चन को ना एकदम निचोड़ करके देखना है, गंगा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 3 है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जिस समय, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये 2020 के पेपर में पूछा गया था। पृथ्वी की सॉरी आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को सही तरीके से देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ना एक एक क्वेश्चन को जब आप सही तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा क्या गजब की चीज बताएं। क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? याद रखिए ये जो करने वाले थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा वो आ जाएगी जेम्स जॉन्स। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 पे कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी के क्रोड पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? खुद के बताएंगे मेरे भाई। याद रखिएगा निकेल तथा लोहा। क्या? निकेल तथा लोहा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 5 है प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो प्रादेशिक भूगोल है वो किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मेरे भाई याद रखिएगा कार्ल रिटर। मैं डिजिटल बोर्ड में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वहां पे ज्यादा समय वेस्ट होगी और आप लोगों के पास बहुत कम समय है। इतने कम समय में सारा चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, बस हाँ शर्त है कि रात 10 बजे तक आप लोग आज जागे रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से निम्नलिखित योमांतर में कौन सा भारत का मानक योमांतर है? क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही हो जाएगी 82.5 डिग्री। क्या जाएगा मेरे भाई? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी को अपर्दन द्वारा होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगी गर्ज। क्या हो जाएगी? गर्ज इसका सही हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है? मतलब वो कौन सा मृदा है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है? तो बताएंगे सर जलोढ़ मिट्टी। क्या जगह? जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टा। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी रोटेट करे, डरना नहीं है, बस शर्त है कि 5 सेट को करना है। किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? मणिपुर में। कहां पे है लोकटक झील? मणिपुर इज द राइट आंसर हो जाएगी। आते सर क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 10 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा 10 का बिल्कुल सही हो जाएगा ओजोन लेयर। क्या हो जाएगी? ओजोन परत। इसका संकेत क्या है मेरे भाई? याद रखिएगा O3। क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से कौन जलमंडल में सम्मिलित है? इसमें आपको बताना है कि कौन जलमंडल में सम्मिलित है। मेरे भाई जलमंडल का मतलब क्या होता है कि आपको पता है? जलमंडल का मतलब होता है, याद रखिएगा
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है मेरे भाई। जीव मंडल का अर्थ होता है जहां पे जीव और अजीव पाए जाते हैं। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 12 है कि भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है। भारत का वो राज्य का नाम बताइए जहां पे सबसे ज्यादा बाढ़ आने की संभावनाएं होती है। तो बताएंगे सर इस प्रकार का जो क्वेश्चन होती है ना वो आसाम का सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, चलिए भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राव में। कहां पे, मासिन राव में। कहां पे है मेरे भाई मासिन राव, तो मेघालय में स्थित है। ठीक है, आते हैं सर अगला क्वेश्चन। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। चाहे वह नेशनल पार्क हो चाहे वह पशु विहार हो, किस उद्देश्य के लिए इसको बनाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखिए इसको बनाया जाता है एक ही उद्देश्य था, संरक्षण के लिए। किसके संरक्षण के लिए, जीव जंतु के लिए, यानी जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए, चाहे वो जंगली पक्षी क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है बचपन में एमबीए किया, इसका ट्रिक है मेरे भाई कि बचपन में एमबीए किया। अगर देखना चाहते तो आप अच्छी तरह से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बचपन में एमबीए किया। याद रखिएगा थाईलैंड जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। आते सर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम खनिज है। आपको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा कठोर खनिज कौन है। मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर 16 है याद रखिएगा हीरा, हीरा सबसे कठोर खनिज होगी, याद रखना है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सिमलीपाल जयमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यानी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल कहां पे है, उड़ीसा में। कहां पे मेरे भाई, उड़ीसा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद रखिएगा आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, एक बार आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप लोगों को कभी जगबोर्ड के माध्यम से नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। वहां पे है सर कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचे बादल कौन सी है। देखिए सबसे ऊंचा बादल आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 18 है पक्ष, याद रखिएगा पक्षाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। आप सभी को पता है कि भूकंप एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, लेकिन किस प्रकार की आपदा है तो बताएंगे सर भौमिक। क्या हो जाएगी, भौमिक इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगी। चुनाव पत्र का रूपांतरित रूप है, आपको बताना है क्वेश्चन 20 का चुनाव पत्र का रूपांतरित रूप क्या है, संगमरमर, जिसे हम लोग घर में मार्बल के रूप में भी देहाती भाषा में हम लोग जानते हैं। आते सर अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। पूरे विश्व में ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, याद रखिएगा 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं मेरे दोस्त, 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, एक बार आप लोग अपने अपने कमेंट सेक्शन में जरूर अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सर निम्नलिखित में से कहां पर दिन रात सबसे बड़ा होती है। सबसे बड़ा जो होती है ना दिन और रात कहां होती है, ध्रुव पर, पोल, इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। ठीक है, चलिए सर आते हैं सर अगला क्वेश्चन। भू आकार की पार्टी बनती है, पार्टी नहीं मेरे भाई घाटी, या क्या होगी, घाटी होगी। भू आकार की घाटी बनती है 23 का बिल्कुल सही उत्तर पड़ोर क्षेत्र में। कहां पे, पड़ोर क्षेत्र में। सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है। कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है, तो 24 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी वनस्पति। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वनस्पति इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें सबको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक मतलब देखिए भूकंप एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, सुनामी है, भूस्खलन पे परमाणु विस्फोट, ये मानव द्वारा किए जाते हैं। यस या नो, ये किसके द्वारा किए जाते हैं, मानव द्वारा। ये क्या, मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, चलिए सर आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जयमंडलीय भूमंडलीय ताप के लिए उत्तरदायी है। कौन सा गैस जो है भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। लोकटक झील कहां स्थित है, मैंने अभी जस्ट बताया मणिपुर में। कहां पे है, मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगी। 28 पे आते हैं सर। अब हम लेके चलते हैं आप लोगों को 28 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी, इसका सही उत्तर होना चाहिए मॉर्गन। क्या चाहिए मेरे भाई, याद रखिएगा वैगनर इसका सही उत्तर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वैगनर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमारे नक्षत्र पुंज का नाम है, याद रखिए हमारे नक्षत्र का पुंज का जो होती है इसका नाम क्या है, तो 29 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आकाश गंगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आकाश गंगा इसका सही उत्तर हो जाएगी। धात्विक क्रोड का तापमान कितना है, आपको यहाँ पे बताना है। जो धात्विक क्रोड है इसकी स्थापना इसकी तापमान कितनी है, 2000 सेंटीग्रेड। कितना, 2000 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। पृथ्वी की सबसे बड़ी भू प्लेट कौन सी है, पृथ्वी की सबसे बड़ी भू प्लेट अगर कोई है तो 31 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी प्रशांत महासागरीय प्लेट। क्या हो जाएगी, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। लाल मिट्टी में लाल रंग किस कारण से होती है,
जो लाल मिट्टी है इसमें लाल रंग होती है लोह हाइड्रोक्साइड के कारण। क्या हो जाएगा मेरे भाई? लोह हाइड्रोक्साइड के कारण, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, वायुमंडल की कौन सी परत मौसम की रचना करती है? इसमें आपको बताना है, देखिए वहां पे हमारे जो पृथ्वी है, हमारे जो आसमान है 4-5 लेयर में बटा हुआ है। देखिए मेरे भाई, पहले हम लोग बोलते हैं झोप मंडल जहां बारिश होती है, सप्ताह मंडल जहां पे हेलीकॉप्टर चलती है या नहीं, एक बार मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, 5 प्रकार के मंडल होती है, ठीक ना। तो आपसे पूछा गया कि मौसम की घटना कहाँ पे होती है, याद रखिएगा झोप मंडल पे। कहाँ पे बारिश होती है? झोप मंडल पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा हवाई जहाज कहाँ उड़ती है, समताप मंडल में। कहा मेरे भाई? समताप मंडल में, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको क्लास 12 में भी आप लोगों को याद रखना होगा। उष्ण कटिबंधीय अक्षांशीय विस्तार क्या है? 34 का क्षेत्र हो जाएगी 23.5 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेट हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद अगर आप लोग सेट 4 देखना चाहते हैं तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ जो भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आप सब्जेक्ट लिए हैं, यानी आज के पेपर में जो जो चीज आपके पेपर में पूछी जाएगी, सारा चीज मैं आप लोगों को निचोड़ करके बताऊंगा। बस शर्त है कि आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग कौन सा सब्जेक्ट है। समुद्र तल में 1 वर्ग इंच क्षेत्रफल वायु का भार होती है, 35 का बिल्कुल सही हो जाएगी, 6.68 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 36 है, संसार में अधिकतर दैनिक तापमान होता है, तो 36 का बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी उष्ण मरुस्थल, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन पे 37 है कि महासागरीय जल होती है, जो महासागरीय जल होती है वो क्या होती है? गतिमान होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? गतिमान होती है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, संसार में कितने बायोम है? संसार में कितने प्रकार के बायोम पाए जाते हैं मेरे भाई? 5 प्रकार के। मैंने जस्ट बताया, झोप मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल बताए ने, तो 5 प्रकार के पाए जाते हैं। आते हैं 39 पे, बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है? जो क्वेश्चन 39 है, बिहार का सो किस नदी को हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त? यहाँ पे आपसे पूछे गए 39 का जो बिल्कुल क्षेत्र होना चाहिए, कोसी नदी। क्या चाहिए मेरे भाई? कोसी, याद रखना है। चलिए सर, आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे 39 के बाद 40 क्वेश्चन है सर कि वर्तमान में पृथ्वी को आयु क्या है? वर्तमान समय में पृथ्वी का आयु कितना है? 46, लगभग 46 करोड़। याद रखिए, क्या होगी? 46 करोड़। मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को डिस्कस की, यह रहा हम लोग का सेट 4। अगर आप लोग सेट 4 देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में और सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और जल्दी से डाउनलोड करके अब हमारे ऐप के माध्यम से 1 अप्रैल से न्यू बैच जो स्टार्ट हो रही है, वहां पे जाकर आप अच्छी तरह से 399 रुपए में पूरे क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ गरीब बच्चों के लिए बनाया गया है, ताकि गरीब से गरीब बच्चे जो पैसा के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोगों की टीम की मकसद है कि ऐसे बच्चों को हम लोग को स्टडी कराना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।